नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री आनंद रामायण के महात्म के बारे में। मित्रों, आप सभी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को सुना होगा, श्री रामचरितमानस को सुना होगा, लेकिन मैं आपको आनंद रामायण के बारे में बताना चाहता हूँ। आनंद रामायण जो है वाल्मीकि जी द्वारा ही बनाई गई है, पर इसे जो कहा गया है वो रामदास जी ने कहा है। और जो ये आनंद रामायण है ये आनंद देने वाली है, क्योंकि इसमें माता सीता जी के अलग अलग चरित्रों का वर्णन किया गया है। माता सीता ने क्या क्या किया था, माता सीता का जन्म कैसे हुआ था, माता सीता आखिरकार सीता जी कैसे बनी, ये सब बातें बताई गई हैं। और भगवान श्री राम की बहुत सारी लीलाएँ जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, श्री रामचरितमानस में नहीं है और आदि अन्य रामायण में नहीं है, वो आनंद रामायण में मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आनंद रामायण का महात्म। और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर वगैरह दी गई हैं। यहाँ पर भी भगवान श्री राम की बड़ी अच्छी फ़ोटो दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान राम जनकपुरी में घूम रहे हैं, तब की फ़ोटो है। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया है तब की फ़ोटो है। ये विवाह की फ़ोटो है और ये जब वन में जा रहे हैं तब की फ़ोटो है। ये हनुमान जी की फ़ोटो है, जब जामुन जी उन्हें कहते हैं कि अपनी शक्तियों को याद कीजिए, तब की फ़ोटो है। ये तब की फ़ोटो है जब भगवान राम रावण को मार देते हैं। ये माता सीता की फ़ोटो है और उनके जो है लवकुश और दोनों बेटे हैं। ये राम जी हैं, ये धरती माता है और ये सीता जी हैं। जब धरती माता सीता को लेके जा रही होती तब की फ़ोटो है ये। और ये वाली फ़ोटो तब की है जब राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं। और ये फ़ोटो तब की है जब भगवान श्री राम पूजा कर रहे होते हैं और माता सीता की सोने की मूर्ति बनवाई जाती है, क्योंकि पत्नी का होना आवश्यक होता है। ये फ़ोटो दोस्तों राम जी के जब त्रेता युग में जो राजकीय चिन्ह था, जो हर मुद्राओं पे था, उस पर ये चिन्ह बना हुआ था। ये लिखा है राजा और ये लिखा है राम। और यहाँ पर बताया गया है कि यह राम मुद्रा महाराजा धीराज श्री राम के शासन का राजकीय चिन्ह है। और इसके बारे में और भी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो भगवान श्री राम की जो है दी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर भी काफ़ी कुछ दिया गया है। भगवान श्री राम की वंदना दी गई है यहाँ पर भी ये चीज़ें अलग से दी गई है। और ये इंडेक्स है। यहाँ इंडेक्स में सबसे पहले मंगलाचरण है, फिर है उसके बाद सारकांड। सारकांड के अंदर यहाँ पे सर्ग दिए गए हैं, एक सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा, ऐसे करके सारकांड में टोटल जो है 13 सर्ग हैं। इसके बाद फिर शुरू होता है यात्रा कांड। यात्रा कांड के बाद फिर याग कांड है। इसके बाद फिर है विलास कांड जो कि चौथा है। विलास कांड के बाद फिर जन्म कांड है। जन्म कांड के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है विवाह कांड है। विवाह कांड के बाद फिर राज्य कांड है जो कि पूर्वार्ध है और यहाँ पर उत्तरार्ध है, यानी कि 2 पार्टों में डिवाइड है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसके बाद फिर मनोहर कांड है, देख सकते हैं। मनोहर कांड के बाद फिर पूर्ण कांड है और ये पूर्ण कांड ही आखिरी कांड है, क्योंकि आनंद रामायण में टोटल 9 कांड बताए गए हैं। फिर यहाँ पर कुछ विषय सूची दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मंगल वाचन दिया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। ये मंत्र आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, ताराबलम चंद्रबलम तदेव, विद्याबलम देवबलम तदेव, काशी पत्यर स्मरण विधेयम। ये मंत्र काफ़ी अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मंत्र दे रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्री आनंद रामायण का महात्म क्या है आनंद रामायण का, इसको पढ़ने का क्या फल है, उसको जानते हैं और समझते हैं। तो ये है श्री आनंद रामायण महात्म। आनंद राम वाला यह रामायण, आनंद रामायण अत्यंत रमणीय, पवित्र, आनंद प्रदान करने वाला, मनोहारी तथा पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस आनंद रामायण की कथा का श्रवण करते हैं, वे अपने पुत्रों पौत्रों तथा मित्रजनों से कभी भी वियोग प्राप्त नहीं करते। यानी कि जो व्यक्ति आनंद रामायण को पढ़ता है वो पुत्र और पोतों और दोस्तों के साथ कभी भी वियोग यानी कि उनका कभी विचोह नहीं होता है, वो लोग अलग नहीं होते हैं।
इसके बाद यहाँ लिखा है, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस मंगलकारी आनंद रामायण का भक्ति श्रद्धा से पाठ करते हैं वे परम सुख प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ लिखा है, इस भूतल पर आनंद रामायण के एक कांड, एक सर्ग अथवा एक श्लोक का भी जो मनुष्य प्रतिदिन पाठ नहीं करते उनका जन्म निष्फल हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति आनंद रामायण के एक कांड, एक सर्ग या फिर एक श्लोक का भी पाठ नहीं करते हैं उनका फिर जो है जन्म लेना वो निष्फल है। अब दोस्तों ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये वास्तव में आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है, श्री रामदास के मुख से निर्गत यह श्री आनंद रामायण लोगों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। यानी कि जो रामदास जी हैं उन्होंने अपने मुख से इस आनंद रामायण का जो है वाचन किया था। यह भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए विविध लीला चरित्रों और अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कौतुकों से समन्वित है। यानी कि भगवान श्री राम के अनेक लीला जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है, वो आनंद रामायण में बताए गए हैं। कविश्वर वे महर्षि वाल्मीकि अत्यंत धन्य हैं जिन्होंने पूर्व काल में 100 करोड़ श्लोकों में अत्यंत विस्तार वाले मंगलकारी रामायण की रचना की थी। यानी कि ऋषि वाल्मीकि जी ने पहले 100 करोड़ श्लोकों से भरी हुई रामायण की रचना की थी। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को ये बात मालूम थी कि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ की रामायण लिखी थी। और उसके बाद ये कहते हैं कि श्री रामदास बोले, हे शिष्य, उसी में से मैंने सार अंश को ग्रहण कर इस आनंद रामायण को तुम्हें सुनाया है। और रामदास जी कहते हैं कि हे शिष्यों, मैंने उसी 100 करोड़ वाली जो रामायण थी उसमें से कुछ सार यानी कि समरी मोटा मैंने आप लोगों को बताया है। यह श्री आनंद रामायण अत्यंत उत्तम है। इसमें जगत जननी श्री जानकी जी के लीला कौतुकों का वर्णन हुआ है। जो इसे सुनते हैं, इसका गान करते हैं, इसका पाठ करते हैं और दूसरों से आदर पूर्वक इसका पाठ पारायण करवाते हैं, वे अत्यंत प्रतिभा से संपन्न पुत्रों को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति श्री आनंद रामायण को पढ़ते हैं उनको श्री सीता जी के जो लीला है, आपने कहीं भी सीता जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जाना होगा, बस इतना जानते होंगे कि सीता जी का भूमि से जन्म हुआ था और वो जनक जी की पुत्री थी और वो जो है जो धनुष था जिसे जनक जी ने उठवाया था, शिव जी के धनुष को, उससे जो है उठा लिया करती थी। लेकिन इसके अलावा और भी जो है बातें हैं जो कि जो माता जो सीता हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। और बताया गया है कि जो भी आनंद रामायण का पाठ करते हैं और पाठ करवाते हैं जो है उनका कल्याण हो जाता है। वे अत्यंत प्रतिभा से संपन्न पुत्रों को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति आनंद रामायण का पाठ करते हैं उन्हें ऐसे पुत्र प्राप्त होते हैं जो कि बहुत प्रतिभावान होते हैं, सुलक्षणा तथा सुंदर रूप से संपन्न भार्या प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति आनंद रामायण का पाठ करता है उसे सुंदर और अच्छी पत्नी मिलती है और परम सुंदर स्वरूपवान पौत्रों को प्राप्त करते हैं। यानी कि अच्छे पोते भी उन्हें मिलते हैं। इसके साथ ही वे धन धान्य तथा गौ आदि पशुओं की संपदा प्राप्त करते हैं और फिर अंत में भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी के परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो मनुष्य श्री आनंद रामायण का नित्य पाठ करते हैं, भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं और इसका लेखन करते हैं, उनके हृदय में सीता सहित श्री राम जी सदा निवास करते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति श्री आनंद रामायण का पाठ करते हैं या फिर भक्ति पूर्वक इसको सुनते हैं या फिर लिखते हैं, सीता राम जी हमेशा उनके हृदय में निवास करते हैं और उनके कल्याण की वृद्धि करते हैं। जो पापात्मा हैं उनके लिए यह आनंद रामायण गंगा जी के समान समस्त पापों का हरण करने वाली है और यह आनंद रामायण लोगों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। यह श्री आनंद रामायण आदि काव्य है, लोगों के मन का रंजन करने वाली है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता भी इसकी महिमा का गान किया करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है अथवा इसकी कथाओं का नित्य श्रवण करता है वह मनुष्य पवित्रात्मा हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर फिर मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया कुछ चीजें। यहाँ पर भगवान शंकर बोलते हैं, हे पार्वती, रामदास के मुख से साक्षात श्री रामचंद्र जी ने ही स्वयं इस रामचरित्र का वर्णन किया है। श्री रामदास के मुख से प्रसन्नता पूर्वक निर्गत यह राम कथा
श्री राम भक्ति को प्रदान करने वाली है और मुक्ति देने वाली है। जो व्यक्ति इस आनंद रामायण का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे अपनी समस्त अभिलाषाओं को प्राप्त कर अंत में अपने कुटुंबी जनों को लेकर वैकुंठ लोक में प्रस्थान करते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति आनंद रामायण का पाठ करते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, वो लोग अपने परिवार के साथ, कुटुंब यानी परिवार के साथ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री आनंद रामायण से बढ़कर महात्म युक्त न तो कोई तीर्थ है, यानी न तो कोई विष्णु मंदिर है, न कोई क्षेत्र है, न कोई दान है, न कोई पुण्यदायी कर्म है और न कोई पुराण आदि का वाचन श्रवण है। यानी कि आनंद रामायण का जो महात्मा है उससे बढ़कर ना ही कोई तीर्थ है, न किसी तीर्थ में जाने की जरूरत है, ना ही कोई विष्णु मंदिर है, ना कोई जगह है, ना कोई दान है, ना कोई पुण्य कर्म है और ना ही कोई और पुराण आदि का श्रवण करने की जरूरत है। अगर आपने आनंद रामायण को पढ़ लिया है तो फिर आपने सबको पढ़ लिया है, यही माना जाएगा। यह आनंद रामायण अत्यंत उत्तम है। लोगों को चाहिए कि इस पवित्र एवं पुण्यप्रद आनंद रामायण का सदैव आदर पूर्वक पाठ किया करें और निरंतर इसका श्रवण किया करें, चूंकि यह आनंद रामायण मंगल का भी मंगल प्रदान करने वाली है। अतः अब यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं शिव निरंतर इसका स्मरण रहता हूँ और आदर पूर्वक नित्य इसे प्रणाम करता रहता हूँ। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो श्री आनंद रामायण है उसके पूर्ण कांड में भगवान शंकर ये बात कहते हैं कि मैं शिव, यानी कि शिव जी कह रहे हैं कि मैं निरंतर इसका स्मरण करता रहता हूँ और आदर पूर्वक नित्य इसे प्रणाम किया करता हूँ। तो दोस्तों ये था श्री आनंद रामायण का महात्म जो मैंने आपको सुना दिया है। इसके बाद भी मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक श्लोकी आनंद रामायण लिखा हुआ है। यहाँ पर आनंद रामायण के प्रतिपाद विषय लिखी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आनंद रामायण के पाठ का फल क्या होता है। यानी कि आनंद रामायण के जो कांड है, जैसे कि सार कांड है, ठीक है, फिर यात्रा कांड है, फिर याग कांड है, फिर विलास कांड है, फिर जन्म कांड है, फिर विवाह कांड है, फिर राज्य कांड है, ठीक है, राज्य कांड के बाद फिर क्या है, पूर्ण कांड है। तो ऐसे करके जो 9 और जो मनोहर कांड है, ठीक है, तो सार कांड, यात्रा कांड, याग कांड, विलास कांड, जन्म कांड, विवाह कांड, राज्य कांड, मनोहर कांड और पूर्ण कांड, इन 9 कांड को पढ़ने का क्या महात्म है वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आनंद रामायण की मीमांसा बताई गई है, जिसको वैसे तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है पर ये काफ़ी बड़ा है पढ़ने में, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर श्री आनंद रामायण की सुक्ति सुधाय, यानी कि ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सार कांड में लिखा हुआ है जो श्लोक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, समस्त दृश्य प्रपंच नारायण स्वरूप, यानी कि जो भी हम देखते हैं सब नारायण स्वरूप है, इसका श्लोक है। फिर इसको हिंदी में बताया गया है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सभी उपासकों को नारायण प्राप्ति, ये बताया गया है हमें विलास कांड में, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा है श्री राम नाम का महत्व, यानी कि श्री राम नाम का महत्व क्या है इसके बारे में बता रखा है विलास कांड में, ये श्लोक दे रखा है। फिर यहाँ पर बताया है माया को परास्त करने का उपाय क्या है, यानी कि हम जो कहते हैं कि अरे प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, श्री राम तेरी माया का अंत नहीं, तो इस माया से छुटकारा कैसे पाएँ, ये भी विलास कांड में लिखा हुआ है, ये श्लोक है, इसका हिंदी का अर्थ है। फिर यहाँ पर लिखा है भगवान श्री राम की 3 प्रतिज्ञाएँ क्या हैं। फिर यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि जो 3 प्रतिज्ञाएँ ये विलास कांड में लिखी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है भगवान राम एवं कृष्ण में अभेद, ठीक है, भगवान राम एवं कृष्ण में अभेद, यानी कि भगवान श्री राम और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। फिर श्लोक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखता है, लिखा हुआ है कि नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण से श्री राम अलग नहीं है और न राम से ही पृथक वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण है, यानी कि दोनों एक ही हैं, ये लिखा हुआ है जो है राजकांड में। फिर यहाँ पर लिखा है भगवान शिव एवं भगवान राम में अभेद, यानी कि भगवान शिव और भगवान राम दोनों ही एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भी मनोहर कांड में लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा है श्री पार्वती तथा श्री जानकी जी में अभेद, यानी कि श्री पार्वती माता और जानकी जी यानी कि सीता जी दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं, यहाँ पे ये बताया गया मनोहर कांड में। फिर यहाँ पर लिखा है अयोध्यापुरी में मृत्यु से मोक्ष प्राप्ति, यानी कि अयोध्यापुरी में जो भी कोई व्यक्ति मरता है उसको मोक्ष मिल जाता है, ये भी जो है अपना पूर्ण कांड में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है श्री भगवान सीताराम की आरती है और यहाँ पर पहला कांड शुरू है सार कांड, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम,
जय पार्वती माता। ये देखिए पहला ये स्टार्टिंग ऐसा है और ये पीछे का जो है ऐसा है।